आज का जो टॉपिक है वो है आपका डबल एंट्री सिस्टम। देखो, मुनरो एंड पामर क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हर ट्रांजैक्शन जिसमें मनी या मनी का वर्थ इन्वॉल्व है उसके टू एस्पेक्ट होते हैं। क्या? एक हाथ से लेने का और दूसरे हाथ से सेम वैल्यू किसी और को देने का। और जब आप इसी टू फोल्ड नेचर को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हो तो उसको कहते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग। हम जनरल लाइफ में नॉर्मली भी ये चीज कह देते हैं ना, इस हाथ ले उस हाथ दे। वही डबल एंट्री सिस्टम है कि आप एक हाथ से लेते हो और दूसरे हाथ से सेम वैल्यू किसी और को देते हो। डबल एंट्री सिस्टम जो है वो मोस्ट प्रोग्रेसिव साइंटिफिक और कंप्लीट सिस्टम है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का। और डबल एंट्री सिस्टम के अंदर जो ट्रांजैक्शंस है उनको रिकॉर्ड करने के रूल इतने क्लियर, इतने डेफिनेट है कि ये सिस्टम बहुत सारी कंट्रीज में एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या है, हर बिजनेस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे ही होंगे। एक अकाउंट डेबिट होगा और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। और इसी वजह से, क्योंकि एक अकाउंट डेबिट होता है दूसरा क्रेडिट होता है, आप अकाउंट्स की एक्यूरेसी भी चेक कर सकते हो ट्रायल बैलेंस बना करके। ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा? लेजर अकाउंट्स जब आप क्रिएट करते हो उनके बैलेंस की हेल्प से ट्रायल बैलेंस बनता है और वो आपकी एक्यूरेसी को एनालाइज करने में हेल्प करते हैं कि आपने रिकॉर्डिंग प्रॉपर तरीके से की है या कहीं ना कहीं कोई ट्रांजेक्शन आपने छोड़ दिए। ट्रायल बैलेंस की हेल्प से फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हो। देखो, डबल एंट्री सिस्टम से रिलेटेड जो बुक थी वो दी थी 1494 में लुका पेसियोली ने। लुका पेसियोली, उसी को फादर ऑफ अकाउंटिंग भी बोला जाता है उन्हीं को। कई बार क्वेश्चन आ जाता है हु इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग, तो क्या लिखा जाएगा? लुका पेसियोली। और कब दी थी उन्होंने फर्स्ट बुक? 1494 में। इसमें उन्होंने क्या डिस्कस किया था? इस बुक में उन्होंने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का मेथड डिस्कस किया था कि दोनों एस्पेक्ट किसी भी ट्रांजैक्शन के कैसे रिकॉर्ड किए जाएंगे। और ये बुक बहुत पॉपुलर हुई थी। बाद में इस बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया ह्यूज ओल्ड कास्टल ने 1544 में। धीरे धीरे बुक में बहुत सारे चेंजेस होते रहे और एक नई बुक आई जिसका नाम था इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, जो 1785 में एडवर्ड जोन्स ने दी। इसमें क्या किया, इसमें पुराना सिस्टम जो था वो पूरा का पूरा रिवाइज किया गया और परचेज बुक, सेल्स बुक, वो सारी की सारी बुक्स से रिलेटेड डिस्कशन इस बुक के अंदर किया गया। अब बात करते हैं सबसे पहले डबल एंट्री सिस्टम क्या हो। देखो, डबल एंट्री सिस्टम का मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन कम से कम दो अकाउंट को अफेक्ट करे और अपोजिट डायरेक्शन में अफेक्ट करे। यानी कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं होगी जो सिर्फ एक अकाउंट को या एक एस्पेक्ट को अफेक्ट करेगी। जैसे हमने फर्नीचर परचेज किया, अब फर्नीचर परचेज किया तो क्या होगा? आपका फर्नीचर बढ़ेगा और कैश कम हो जाएगा। यानी एक थिंग डेबिट होगी और एक थिंग क्रेडिट होगी। तो दोनों के दोनों एस्पेक्ट हर ट्रांजैक्शन के इस सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं। हालांकि डबल एंट्री सिस्टम का कभी भी ये मतलब नहीं होता कि एक ही ट्रांजैक्शन को आप दो बार रिकॉर्ड करते, बल्कि भी डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ये है कि एक ट्रांजैक्शन से कम दो अकाउंट जरूर अफेक्ट होंगे। एक अकाउंट जिसमें बेनिफिट आपको रिसीव हो रहा है और दूसरा अकाउंट जहां से आप बेनिफिट दे रहे हो, एक तरीके से जो सेक्रीफाइस कर रहा है। फिर कहता है द पर्सन और द अकाउंट रिसीविंग द बेनिफिट, कोई वो पर्सन या वो अकाउंट जिसको बेनिफिट रिसीव होता है उसको डेबिट कर दिया जाता है और वो पर्सन या वो अकाउंट जो कुछ देता है उसको क्रेडिट कर दिया जाता है। द अमाउंट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन इज रिटर्न ट्वाइस। हर ट्रांजेक्शन का अमाउंट भी आप कितनी बार लिखते हो? दो बार। एक बार एज ए डेबिट और एक बार एज ए क्रेडिट। मान लो आपने लिखा वी रिसीव 25,000 फ्रॉम मोहन, तो इसमें क्या होगा? इसमें
ये ट्रांजेक्शन दो अकाउंट को अफेक्ट करेगी। किस किस को? एक कैश अकाउंट को और दूसरा मोहन के अकाउंट। देखो आपके पास कैश आ रहा है, कैश अकाउंट में बेनिफिट रिसीव हो रहा है, इसीलिए उस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और मोहन आपको बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं एक तरीके से, तो उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ये यार बाटली बॉय के अकॉर्डिंग आपका जो डबल एंट्री सिस्टम है उसका मीनिंग क्या है कि हर बिजनेस ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट हैं और वो कम से कम दो अकाउंट को अफेक्ट करेगा ही करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। और अगर आपके पास कंप्लीट रिकॉर्ड है, यानी अगर आप कंप्लीट रिकॉर्ड रखना चाहते हो तो ये जरूरी हो जाता है कि आप एक अकाउंट को डेबिट करो और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करो। इट इज दिस रिकॉर्डिंग ऑफ टू फोल्ड इफेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। देखो यानी जब हर एक ट्रांजेक्शन को दो जगह पे रिकॉर्ड करने के एस्पेक्ट को ही आप डबल एंट्री सिस्टम बोलते। विलियम पिकल्स ने क्या कहा? उन्होंने कहा डबल एंट्री सिस्टम सीक्स टू रिकॉर्ड एवरी ट्रांजेक्शन इन मनी और मनीज वर्थ इन इट्स डबल एस्पेक्ट। भाई हर ट्रांजेक्शन दो जगह पे जाएगी, जहां से बेनिफिट रिसीव हो रहा है एक उस अकाउंट में और जहां से बेनिफिट जा रहा है, यानी भाई आप दूसरे अकाउंट का बेनिफिट सरेंडर कर रहे हो उस अकाउंट, जहां पे बेनिफिट रिसीव हो रहा है उसको डेबिट करते हो और जहां से बेनिफिट सरेंडर करते हो उसको आप क्रेडिट करते हो। प्रिंसिपल या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डबल एंट्री सिस्टम के? देखो डबल एंट्री सिस्टम का सिर्फ एक ही रूल है। क्या रूल है? एक ही प्रिंसिपल है, एवरी डेबिट हैज ए क्रेडिट एंड एवरी क्रेडिट हैज ए डेबिट। यानी हर डेबिट ट्रांजेक्शन का एक क्रेडिट होगा और हर क्रेडिट का एक ना एक डेबिट जरूर। कहने कहते हैं कि फीचर्स क्या है? वही पहला क्या है? एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स टू अकाउंट। भाई दो अकाउंट को एक टाइम पे अफेक्ट करेगी ही करेगी, एक डेबिटेड होगी और दूसरी क्रेडिटेड होगी। यानी एक में ट्रांजेक्शन जो है डेबिट होगी, दूसरे में क्रेडिट होगी। कई बार क्या होता है दो से ज्यादा अकाउंट भी अफेक्ट हो जाते हैं, लेकिन अमाउंट जो है वो सेम रहेगा। अमाउंट सेम का मतलब डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का। सपोज करो आपने लिखा स्पेंड कैश ऑन फर्नीचर एंड गुड्स वर्थ ₹35,000। आपने कैश खर्च करा है 35,000 का फर्नीचर और गुड्स में, जिसमें फर्नीचर 10,000 का है, गुड्स 25,000। एक एंट्री बन जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश। यानी आपका फर्नीचर 10,000, गुड्स 25,000 और वो 35,000। अमाउंट तो इक्वल हुआ ना, डेबिट का भी 35, क्रेडिट का भी 35। दूसरा कहते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट। पर्सनल और इम्पर्सनल एस्पेक्ट का मतलब क्या है? अकाउंटिंग के अंदर आपके अकाउंट्स दो तरीके के हो जाते हैं, एक पर्सनल अकाउंट और एक इम्पर्सनल। इम्पर्सनल का मतलब आपके या तो एक्सपेंसेस से रिलेटेड है या आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, और पर्सनल का मतलब किसी पर्सन से, बैंक से या किसी रिप्रेजेंटेटिव से रिलेटेड जो अकाउंट। तो हर तरीके की ट्रांजेक्शन आपकी डबल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड की जाती है। देन कहते हैं रिकॉर्डिंग इज मेड अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफाइड रूल्स। अब डबल एंट्री सिस्टम के अंदर ऐसा नहीं है कि आपने किसी को भी उठा के डेबिट कर दिया और किसी को भी उठा करके क्रेडिट कर दिया। जब भी डबल एंट्री सिस्टम होती है तो आपका जो डेबिट या क्रेडिट है वो एक सर्टेन रूल के अकॉर्डिंग होता है। इसका मतलब कोई भी अकाउंट जो है आप ऐसे ही किसी भी अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट नहीं कर सकते। कुछ रूल्स है डेबिट या क्रेडिट करने के, उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही आपका डेबिट या क्रेडिट किया जाता है। देन कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, क्योंकि एक अकाउंट डेबिट किया जाता है और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, तो टोटल जो है दोनों का वो हमेशा इक्वल रहेगा। यानी डेबिट का टोटल आपके क्रेडिट के टोटल के इक्वल रहेगा, और ये आपकी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को एनालाइज करने में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि आप ट्रायल बैलेंस इजीली प्रिपेयर करते हो और वहां से पता चल जाता है
कि किसी तरीके की कोई मिस्टेक, कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई। यहां तक क्लियर है? यस मैम। आगे चले। यस मैम। आगे कहता है कि देखो डबल एंट्री सिस्टम की बात करते हैं जब हम, तो अपने अकाउंट्स कितने तरीके से क्लासिफाई किए हैं। तो कहता है कि अकाउंट्स जो है वो आपने दो तरीके से क्लासिफाई किए, एक पर्सनल अकाउंट और दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट, जिसको रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिवाइड करते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट कौन से अकाउंट है? वो अकाउंट जो आपके इंडिविजुअल से या फर्म से या कंपनी या किसी इंस्टीट्यूशन से रिलेट करते हैं, उनको बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। जैसे राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, मोहन का अकाउंट, चंदर का अकाउंट। फिर किसी कंपनी के, जैसे टाटा मोटर्स का है, या आपने लिखा जोमेटो प्राइवेट लिमिटेड का, या स्विगी का, वो सब जो अकाउंट है वो आपके पर्सनल अकाउंट में आ जाएंगे। ऐसे ही किसी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, एमडीयू यूनिवर्सिटी का है, आपके बोर्ड के जो पर्सनल अकाउंट्स है, बैंक अकाउंट है, या आपका जो प्रोपराइटर है उसका कैपिटल अकाउंट है, वो सब आपके पर्सनल अकाउंट में आ जाए। क्लियर है? यस कहते मैम। हैं कि ट्रांजेक्शन्स को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो देखो, जो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का रूल है वो एक सिंपल रूल है। वो क्या है? पर्सनल अकाउंट के अंदर जो रूल आएगा वो है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसका मतलब क्या है? वो पर्सन जिसको कुछ रिसीव हो रहा है बिजनेस से, उसको डेबिट कर दो, और वो पर्सन जिसके पास से बिजनेस में कुछ जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। जैसे एक एग्जांपल दिया, पेड 20,000 टू हरी। तो इसमें क्या है? हरी का अकाउंट क्या हुआ? या तो हरी का अकाउंट अफेक्ट हुआ या कैश अकाउंट अफेक्ट हुआ। अब पर्सनल अकाउंट आपका कौन सा है? सिर्फ हरी का अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहते हैं? डेबिट द रिसीवर। तो हरी का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। हरी डेबिट द रिसीवर, और क्रेडिट क्या हो जाएगा? क्योंकि आपके पास से कैश जा रहा है तो टू कैश। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। देन आगे कहता है दूसरा, रिसीव्ड 10,000 फ्रॉम मोहन। आपको 10,000 रुपए मिले हैं मोहन से। तो इसमें क्या है? इसमें मोहन के पास से पैसा जा रहा है। तो आपका जो रूल है क्रेडिट द गिवर, वो वाला रूल, मोहन को आप क्रेडिट कर दोगे और आपके पास से क्या आ रहा है? आपके पास से कैश आ रहा है, इसीलिए कैश को डेबिट कर दो। ठीक है? अब ऑब्जेक्टिव क्या है? हम पर्सनल अकाउंट क्यों बनाते हैं? पर्सनल अकाउंट प्रिपेयर करने का एक ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ascertain to how much amount a personal account owes to business। यानी आपको ये पता चल जाए आपको लोगों का कितना पैसा देना है और आपको लोगों से कितना पैसा लेना है। यानी आपके बिजनेस में आपकी कितनी उधारी है, एक तरीके से कितने पर्सन ऐसे हैं कि कितने लोग ऐसे हैं, मतलब कितना अमाउंट ऐसा है जो आपको देना है और कितना अमाउंट ऐसा है जो आपको रिसीव करना है। अब पर्सनल अकाउंट में भी आपके तीन तरीके के अकाउंट है। कौन कौन से? नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेड। देखो, नेचुरल पर्सन का मतलब क्या है? नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मतलब
मोहन का अकाउंट हो गया, सोहन का अकाउंट हो गया, सीमा का अकाउंट हो गया, निर्मला का अकाउंट हो गया, जो मतलब एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं पर्सन, उनके अकाउंट आपके नेचुरल पर्सनल अकाउंट हो जाएंगे। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का मतलब वो पर्सन एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन वो काम करते हैं पर्सनल अकाउंट के जैसे। जैसे कोई कंपनी आपने खोल ली, तो जो कंपनी है वो होती है एक आर्टिफिशियल पर्सन जिसको लॉ ने एग्जिस्टेंस दी है। ऐसे ही फर्म का अकाउंट है, किसी लिमिटेड कंपनी का अकाउंट है, किसी इंस्टीट्यूशन का अकाउंट है, किसी बैंक का अकाउंट है, वो सब क्या है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको रिकॉर्ड क्यों करते हो आप? इसलिए रिकॉर्ड करते हो क्योंकि ये जो है बिजनेस पर्पज से यूज किए जाते हैं। यानी बिजनेस में इन अकाउंट्स का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, इसीलिए आप इनको लेकर के चलते। जैसे गवर्नमेंट कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, वो सब आपके बिजनेस पर्पज से आर्टिफिशियल अकाउंट में इंक्लूड होंगे। देन कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जब बहुत सारे लोगों से रिलेट करता हुआ अकाउंट हो जाए ना, तो उसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। एक पर्टिकुलर पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्संस को जब वो रिप्रेजेंट करता है, तो उसको आप बोलते हो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे मान लो आपकी दिसंबर की सैलरी ड्यू है, अब आप ऐसे तो नहीं दिखाओगे राम की सैलरी इतनी ड्यू है, मोहन की सैलरी इतनी ड्यू है, सोहन की सैलरी इतनी ड्यू है। आप दिखाओगे सैलरी आउटस्टैंडिंग, टोटल दिखाओगे ना। और वो जो सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, वो आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाए। वो अकाउंट दिखाते हैं कि किस किस पर्सन को आपको सैलरी पे करनी है। इसी तरीके से आपका प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट है, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट है, अनअर्न्ड कमीशन अकाउंट है, वो सब आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं। ठीक है। Yes, ma'am. देन कहते हैं कि रियल अकाउंट ऐसे अकाउंट जिनकी रियल अकाउंट के अंदर वो सारी थिंग्स आ जाएंगी जिनकी वैल्यू को आप मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हो, और जो बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है। जैसे बिजनेस का फर्नीचर है, मशीनरी है, कैश है, बिल्डिंग है, गुडविल है, वो सब आपके रियल अकाउंट में चले। ठीक है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी आपके पास जो आ रहा है उसको डेबिट करो, आपके पास से जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। जैसे कोई प्रॉपर्टी अगर बिजनेस में आती है उसको डेबिट कर दो, और अगर आप किसी प्रॉपर्टी को सेल करते हो आपके बिजनेस से बाहर जाती है उसको क्रेडिट कर दो। वही एग्जांपल कि आपने फर्नीचर परचेज किया है 10,000 रुपए में और कैश के बदले में परचेज किया है, तो फर्नीचर अकाउंट क्या हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वही वाला चीज है, डेबिट व्हाट कम्स इन, और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। किस रूल से? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंट्री क्या हो जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है। ऑब्जेक्टिव Yes, क्या ma'am. है इस अकाउंट का? इस अकाउंट का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपके बिजनेस पे ये पता चल सके कि कितने अमाउंट की आपके पास प्रॉपर्टी है और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। अब अगर बात करें आपके अकाउंट्स की, तो अकाउंट्स कितने तरीके के आपके अकाउंट्स? रियल अकाउंट दो तरीके के, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल रियल अकाउंट कौन से है?
टेंजिबल रियल अकाउंट वो अकाउंट है जिनको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, मीजर कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, सेल कर सकते हो। एग्जाम्पल क्या है? कैश अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, वो सब आपके टेंजिबल रियल अकाउंट। अब बैंक अकाउंट आपका रियल अकाउंट नहीं होता, बल्कि दी पर्सनल अकाउंट। क्यों? क्योंकि बैंकिंग कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन को रिप्रेजेंट करती है, इसीलिए बैंक अकाउंट आपका रियल अकाउंट नहीं होगा। बैंक अकाउंट आपका क्या होगा? वो होगा आपका कौन सा अकाउंट? पर्सनल अकाउंट। इंटेंजिबल रियल अकाउंट का मतलब क्या है? इंटेंजिबल रियल अकाउंट का मतलब वो थिंग्स जिनको आप टच नहीं कर सकते, लेकिन जिनकी वैल्यू मनी टर्म्स में मीजर हो सकती है, वो आपके इंटेंजिबल रियल अकाउंट है। अब इंटेंजिबल रियल अकाउंट में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? गुडविल। अब गुडविल सुना है कभी तुमने, क्या होता है गुडविल का मतलब? पता है? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। No, ma'am. गुडविल, गुडविल का मतलब तुम कहते हो ना, उसका तो बहुत नाम है। आजकल जैसे कहते हैं उसका तो बहुत नाम चल रहा है मैडम, फिजिक्स वाला चला हुआ है इस टाइम पे। आकाश का तो बहुत नाम है ना? वो जो नाम Yes, है ना, वो ही एक तरीके से गुडविल होती है। गुडविल का मतलब है गुड नेम और ब्रांड नेम और रेपुटेशन अर्न्ड बाय इट्स ओनर थ्रू देयर हार्ड वर्क। उनके हार्ड वर्क की वजह से उन्होंने जो अपना एक नाम क्रिएट किया है, वो होती है गुडविल। और एक बिजनेस की, हर एक बिजनेस की अपनी एक गुडविल होती है। तुम कहते हो मैडम उसके पास नहीं जाएंगे, वो बहुत खराब है, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, इसका मतलब उसकी गुडविल जीरो है। और एक कहते हो मैडम उसके पास चले जाएंगे, हाँ वो तो बहुत अच्छा इंसान है, ऐसा है वैसा है, इट मीन्स उसकी गुडविल अच्छी है। गुडविल के जैसे पेटेंट होते हैं, पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट, ये क्या होते हैं? ये एक तरीके के एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं जो कि एक पर्सन अपने प्रोडक्ट के ऊपर या अपने सर्विस के ऊपर ले लेता है। जैसे ट्रेडमार्क और कॉपीराइट क्या होता है? ट्रेडमार्क का मतलब क्या है? भाई आप एक ऐसे सिंबल को यूज कर रहे हो, उस सिंबल को कोई और कंपनी यूज नहीं कर सकती। कभी देखना, अगर तुमने देखा है, जैसे नेस्ले कंपनी का अगर एड देखा हो कभी, गुड फूड गुड लाइफ का, वहां पे दो चिड़िया आती है साथ में, घोंसले के अंदर दो अंडे रखे होते हैं। या फिर लिख के देखना नेस्ले ट्रेडमार्क, वहां से निकल करके आएगा। वो ट्रेडमार्क क्या है? यानी उस सिंबल को कोई और कंपनी यूज नहीं कर सकती। कॉपीराइट का मतलब क्या है? आपने कोई ऐसी चीज बनाई है जिसको अब आपके अलावा और कोई भी यूज नहीं कर सकता, तो वो आपका है क्या? ट्रेडमार्क या कॉपीराइट। देन कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या है? वो अकाउंट जिसमें सारे के सारे एक्सपेंसेस और सारे की सारी इनकम आ जाती है, यानी सारे एक्सपेंसेस और सारे इनकम के जो अकाउंट है वो आपके नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट आपकी सैलरी पेड से रिलेटेड भी हो सकते हैं, रेंट से, डिस्काउंट से, बेड डेट से, इन सब से रिलेटेड आपके अकाउंट्स जो हैं वो नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का जो एग्जाम्पल है, जैसे इन कमीशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, डिस्काउंट, चाहे वो डिस्काउंट गिवन हो चाहे डिस्काउंट रिसीव्ड हो। नॉमिनल अकाउंट पे रूल कौन सा लगता है? डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट इनकम एंड गेन्स। यानी जितने भी एक्सपेंस है, जितने भी लॉस है, उनको डेबिट करो, जितनी भी इनकम, जितने भी गेन है, उनको क्रेडिट करो।
जैसे पहला एग्जांपल है 20,000 पे किए आपने सैलरी, तो इसमें दो अकाउंट अफेक्ट हुए, एक सैलरी अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। अब देखो, अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी होती तो वो बन जाता रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सिर्फ सैलरी है, सैलरी क्या है आपका एक्सपेंस है, और इसीलिए सैलरी अकाउंट को क्या करोगे आप, डेबिट कर दोगे। किस रूल के अकॉर्डिंग, डेबिट द एक्सपेंसेस। और दूसरा कैश अकाउंट वो क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। किस रूल से, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंट्री क्या बन जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देन कहता है दूसरा रिसीव्ड कमीशन, कमीशन रिसीव हुई है, तो इसमें भी दो ही अकाउंट अफेक्ट हुए, एक कैश अकाउंट और एक कमीशन अकाउंट। अब कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट को डेबिट किया, और कमीशन, क्योंकि कमीशन आपका नॉमिनल अकाउंट है, उसको क्या करो, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो कमीशन को आप क्रेडिट करो। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट्स बनाने का पर्पज क्या है, नॉमिनल अकाउंट्स बनाने का पर्पज होता है कि ये पता चल सके कि आपके बिजनेस में कितना खर्चा हुआ है और कितनी इनकम आपको रिसीव हुई है। क्योंकि अगर आप नॉमिनल अकाउंट नहीं बनाते हो तो आपको ये नहीं पता चलता कि कैश आपने कहाँ पे किया है और कहाँ आपके पास, कहाँ से आपको कैश रिसीव हुआ है। और वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कंपनी के लिए कि कंपनी कितनी सैलरी पे करती है, कितना रेंट पे करती है, कितना कमीशन पे करती है। इसीलिए नॉमिनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं ताकि पता चल जाए कितना कैश आपने पे किया है, कितना कैश आपको रिसीव हुआ है। अब देखो, नॉमिनल अकाउंट के आगे अगर कोई भी प्रीफिक्स या सफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब नॉमिनल अकाउंट के आगे और सफिक्स का मतलब बाद में, अगर वो जुड़ जाता है तो वो पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। ये हम पहले भी कह चुके हैं। जैसे सैलरी है या रेंट है, वो क्या है, वो नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन अगर हम बात करें आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड सैलरी, कमीशन आउटस्टैंडिंग, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये क्या बन जाएंगे, ये आपके सारे के सारे क्या बन जाएंगे, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाए। क्लियर है? यस मैम। चलिए अब बताओ मुझे इलस्ट्रेशन फर्स्ट, बिना देखे बताना है, कैपिटल क्या है, कैपिटल कौन सा अकाउंट है आपका, पर्सनल मैम अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। ड्राइंग, यस मैम। ड्राइंग्स, मैम ड्राइंग भी पर्सनल अकाउंट। ड्राइंग्स भी पर्सनल, कैश पेड, रियल, कैश रिसीव्ड, that is also real, रियल। commission paid, मैम नॉमिनल अकाउंट। nominal, commission received, नॉमिनल। nominal, purchase, बताओ परचेज कौन सा अकाउंट है, परचेज और सेल्स वो दोनों ही आपके नॉमिनल अकाउंट है। क्यों, क्योंकि परचेज क्या है, एक तरीके से कि भाई आपने बिजनेस में कितनी परचेज की है, कितना खर्च करके सामान लेकर के आए हो, और सेल्स का मतलब कितना अमाउंट रिसीव किया है जिसके थ्रू आपकी अर्निंग हुई है। इसीलिए परचेज और सेल्स दोनों क्या है, आपके नॉमिनल अकाउंट, वो सिर्फ आपके एक्सपेंसेस या इनकम को ही शो करते हैं। फर्नीचर क्या है, मैम रियल अकाउंट। रियल, कैश, रियल। कैश रियल है, बैंक मैम बैंक पर्सनल अकाउंट पर्सनल है। है, क्योंकि बैंक जैसे क्या होते हैं, भावना का बैंक अकाउंट हो गया, निकिता का बैंक अकाउंट हो गया, हिमांशी का बैंक अकाउंट हो गया, किसी ना किसी को रिप्रेजेंट करता है। बैंक ओवरड्राफ्ट, पता है क्या होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, जब बैंक को अगर आप बैंक के एक बहुत अच्छे कस्टमर हो तो बैंक अपने अच्छे कस्टमर्स को एक ऑप्शन देता है जनरली
बिजनेस कस्टमर्स को कि उनके अकाउंट में पैसे ना भी हो तो एक लिमिट तक वो पैसे निकाल सकते, मतलब 5,000 एक्स्ट्रा या 10,000 एक्स्ट्रा निकाल सकते। तो बैलेंस मान लो आपके पास 15,000 है और आप निकाल रहे हो 25,000, तो वो जो एक्स्ट्रा 10,000 है वो क्या हुआ, बैंक ओवरड्राफ्ट। वो भी एक पर्सनल अकाउंट होता है। डेटर अकाउंट, पर्सनल अकाउंट मैम, पर्सनल। क्रेडिटर, वो भी पर्सनल। वो भी ट्रेवलिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस है, सिंपल सी बात है। मैम ट्रैवलिंग एक्सपेंस नॉमिनल है, नॉमिनल। गुडविल, गुडविल इंटेंजिबल रियल अकाउंट, रियल अकाउंट। पेटेंट, वो भी रियल अकाउंट। सैलरी, मैम इंटेंजिबल रियल अकाउंट। सैलरी, सैलरी मैम नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल। सैलरी आउटस्टैंडिंग, मैम रियल, पर्सनल, पर्सनल। पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। इंश्योरेंस, मैम नॉमिनल। इंश्योरेंस नॉमिनल। इंश्योरेंस प्रीपेड, पर्सनल। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ का मतलब क्या है, बैड डेट्स क्या होते हैं, आपके डेटर्स में से कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो आपको पैसा देने से मना कर देते, तो उस अमाउंट को आप कहते हो बैड डेट्स। और बैड डेट्स रिटर्न ऑफ का मतलब क्या है कि भाई अब आपको पता है आपको मिलने ही नहीं है, तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज ए लॉस दिखा दिया है। लॉस दिखाने का मतलब क्या हुआ, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। और बैड डेट्स रिकवर्ड का मतलब आप उसको लॉस मान चुके थे और बाद में उस पर्सन ने आपको पैसे वापस दे दिए, तो क्योंकि आप लॉस मान चुके थे अब आपके लिए वो क्या है। मैम बैड डेब्ट एक एक्सपेंस की तरह है ना। हाँ, बैड डेट्स एक्सपेंस नहीं है, बैड डेट्स आपका लॉस होता है। भाई तुमने किसी को उधारी दी ओके। और वो बाद में मना कर देता है कि भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं नहीं दूंगा पैसे, तो क्या हुआ, तुम्हारा तो नुकसान हुआ ना, यस मैम। तो वो लॉस है, वो नॉमिनल अकाउंट। और ओके। बाद में उसका मन कर गया, वो आके आपको दे गया 4,000 रुपए, तुम क्या कहोगे, आज तो मौज हो गई, पार्टी हो गई, लॉटरी लग गई, आने की उम्मीद नहीं थी फिर भी आ गए, यस मैम। तो वो बैड डेट रिकवर्ड आपकी इनकम हो जाती, ठीक है। ओके मैम। समझ यस आया। मैम। यस मैम। यस चलिए मैम। स्टेजेस जो है वो हम कल करेंगे, ठीक है। ओके मैम। यस यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, नो मैम। मैम